सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके धन के भंडार भर रही होंगी। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर ध्यान दृष्टि पे आपको अनुभव होना बंद हो गए हैं, मतलब कि ध्यान दृष्टि पर पहले आपको विजुअल दिखाई देते थे, आपको देवी देवताओं के दर्शन होते थे, लेकिन अब आपको नहीं होते हैं, तो उसके कारण क्या होते हैं और उसके हम कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे कि अनुभव हमको फिर से दोबारा से होने लगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। पूरे जितने भी कारण हैं मैं पूरे आज नोट करके बैठी हूँ, आपको एक एक चीज़ बताऊँगी अच्छे से। तो वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। देखिए, जो कुंडलिनी जागृत करने का या कुंडलिनी अवेकिंग का जो एक सफ़र होता है, ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। मतलब कि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति अगर अपनी कुंडलिनी पर काम कर रहा है, अगर अपने चक्रों पर काम करना चाहता है, तो उसे बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना पड़ता है। जैसे कि नियम, ठीक है, जैसे हमने सुने हैं कि गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा ना देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो। तो वही वाली चीज़ है कि हमको पूरी तरीके से मानसिक आत्मिक सात्विकता अपने भीतर उतारनी पड़ती है। नहीं तो क्या होता है कि हम कई कई सालों तक हम उसके लिए हम मतलब प्रोसेस में लगे हुए होते हैं, फिर भी हम जाप भी कर रहे हैं, मंत्र भी कर रहे हैं, फिर भी लेकिन हमको वो अनुभव नहीं होते हैं जो अनुभव हमको होना चाहिए। तो ऐसे क्या कारण हैं? ऐसे 5 कारण मैं आज आपको बता रही हूँ जिसके कारण से आपको अनुभव होना बंद हो जाते हैं। पहला कारण होता है ऊर्जा में कमी आ जाना। देखिए, ब्रह्मचर्य कुंडलिनी अवेकिंग के लिए, आपकी कुंडलिनी जागरण के सफ़र में ब्रह्मचर्य जो होता है, एक ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है। ब्रह्मचर्य का मतलब मानसिक, शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य दोनों आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब कि क्योंकि ऊर्जा जो होती है आपकी, ब्रह्मचर्य आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। कहते हैं ना, अखंड ब्रह्मचर्य जो लोग रहते हैं उनकी ऊर्जा जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, कितनी भी बड़ी सिद्धि हो, जप हो, तप हो, कर सकते हैं। मान लीजिए कि आज के समय में कोई अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता, लेकिन इसके बाद भी अगर आप इस क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, अगर आप कुंडलिनी के लिए अगर कार्य कर रहे हैं, अगर आपको चक्रों पे कार्य करना है, तो आपको ब्रह्मचर्य का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपको इस तरीके से अपने आप को मैनेज करके रखना पड़ेगा कि आपकी ऊर्जा कम ना हो। अगर ब्रह्मचर्य आपका बार बार खंडित होता है तो आपकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आपकी कुंडलिनी के लिए, आपकी कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार चक्र से आपके आज्ञा चक्र तक जाने के लिए ऊर्जा की ही ज़रूरत पड़ती है। ये ऊर्जा आप मंत्रों से कमाते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा आप मंत्र जाप करते हैं। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो ये ऊर्जा क्या होती है? ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके शरीर में इकट्ठी होती है और फिर इसी से क्या होता है, ये सब कुंडलिनी आपकी कार्य करना शुरू करती है। लेकिन अगर यही ऊर्जा आपकी नहीं रहती है, नहीं बचती है, तो फिर क्या होता है कि आप कितना भी मंत्र जाप कर लो, आप करते ही रह जाओगे और आपको कोई भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ होती है सही मंत्र और मंत्र का उच्चारण। सही मंत्र, देखिए, आपको कुंडलिनी अगर आप जागृत करना चाहते हैं, अगर आप अवेकिंग की प्रोसेस में हैं, तो मंत्र, मतलब कि एक तो जो जल तत्व का मंत्र होता है और एक अग्नि तत्व का मंत्र होता है, ठीक है। तो आपको जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों ही मंत्र को बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। जैसे कि आपने शिव जी का अगर कोई मंत्र लिए हैं तो शिव जी के मंत्र जो होते हैं वो जल तत्व के मंत्र होते हैं, जल तत्व के मंत्र होते हैं। और माँ के जो मंत्र होते हैं, जैसे कि ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये क्या है? अग्नि तत्व का मंत्र है। अगर आप अग्नि ही तत्व का मंत्र करेंगे, जल तत्व का मंत्र नहीं करेंगे, तो वहाँ भी बैलेंस नहीं बैठ पाएगा। और अगर आप सिर्फ जल तत्व का मंत्र करेंगे, अग्नि तत्व का मंत्र नहीं, जिनमें अग्नि तत्व के मंत्र नहीं करेंगे, तो आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत जल्दी आपकी ऊर्जा बढ़ेगी नहीं। तो आपको दोनों मंत्र करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने एक नियम बना लिए कि हमको सुबह शिव जी का मंत्र करना है, तो शाम को माँ काली का या माँ दुर्गा का मंत्र करना है, तो आप सुबह शिव जी का मंत्र करिए। आप 20 माला कर रहे हैं, 21 माला कर रहे हैं, 11 माला कर रहे हैं, जितनी भी कर रहे हैं, लेकिन मंत्र का उच्चारण अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपने ओम क्रीम कालिकाय का आप जाप कर रहे हैं तो आप इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि आपका उच्चारण गड़बड़ हो जा रहा है। क्योंकि उच्चारण जो होता है, अगर वो आपका मंत्र का उच्चारण ही गलत हो जाएगा
तो वो मंत्र तो रह ही नहीं जाएगा, वो मंत्र कैसे हो गया, फिर वो मंत्र ही गलत हो जाएगा। तो धीरे धीरे करिए, भले 11 माला करिए, सुबह शाम मिला, सुबह 11 कीजिए, शाम को 11 कीजिए, सुबह शिव जी की 11 माला कीजिए, शाम को माँ की 11 माला कीजिए, लेकिन उच्चारण सही कीजिए, ठीक है। अगर उच्चारण गलत होगा तो आपका जो ऊर्जा है, जो आपका मंत्र है, वो कार्य नहीं कर सकता। तीसरी चीज है आपकी कि आपके चक्रों पर मलिनता हो जाना। जब आज्ञा चक्र पर अगर मलिनता हो जाती है तो भी आपको अनुभव होना बंद हो जाते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि जैसे कि हम जो आँखों से हम देख रहे हैं उसका असर हमारे दृष्टि पर जाता है। हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, एक एक चक्र हमारे एक एक अंग से, शरीर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मूलाधार जो है वो मतलब जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। स्वादिष्ठान चक्र होता है, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, हार्ट चक्र, ठीक है, आज्ञा चक्र, ये अलग अलग जगह से। तो आप किसी के लिए अगर कुछ गलत बोलेंगे तो आपका विशुद्धि चक्र आपका प्रभावित होगा। अगर आप किसी के लिए भावना गलत रखेंगे तो हार्ट चक्र आपका प्रभावित होगा। अगर आप गलत खान पान रखेंगे तो आप इस तरह से हर चक्र आपका हर शरीर से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपनी दृष्टि से कुछ गलत देखते हैं, गलत अगर आप देख रहे हैं तो आपका आज्ञा चक्र प्रभावित होगा। तो उस पर मलिनता आ जाएगी, मलिनता की उस पर परत आ जाएगी, तो फिर उसको हटाना जरूरी होता है। जब वो हटती है तब आपको अनुभव धीरे धीरे होना बंद होते हैं। सपने में आप क्या देखते हैं, ये अनुभव आप किसी को बताते हैं तो आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। लेकिन ध्यान दृष्टि या ध्यान के माध्यम से अगर आपको कुछ दिखता है और आप उसके अनुभव किसी को बताते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमको क्या देखना है, हमको क्या खाना है, किस तरीके का हमको व्यवहार करना है, कैसे करना है। ये सब चीज़ें आप अगर समझ जाएंगे अच्छे से, ये सब चीज़ें अगर आप इसके नियम होते हैं। देखिए आप कहते हैं ना, गुरु के ही सानिध्य में सब काम करना चाहिए, क्योंकि गुरु आपको बताते हैं कि आपको अगर 1 महीने आप इस काम के लिए अगर आप तैयार हैं, अगर 1 महीने आप अपनी कुंडलिनी पर कार्य कर रहे हैं तो 1 महीने के लिए आपको ब्रह्मचर्य है, अपना ध्यान जो है वो सही जगह लगाना है, सही चीज़ें देखना है, ये सब आपको गुरु बताते हैं, ठीक है। आगे है नकारात्मकता का प्रभाव। अगर आपके मान लीजिए दृष्टि खुली है, आपने अपनी दृष्टि से कोई चीज़ देख रहे हैं, आपको देखना आता है, आप आंख बंद करके कोई नेगेटिविटी देख रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि ध्यान दृष्टि के माध्यम से हम कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें या ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जिनका असर हमारी दृष्टि पर पड़ जाता है। कुछ ऐसी गंदी चीज़ें होती हैं। देखिए, जब एक साधक ध्यान दृष्टि के माध्यम से मतलब ध्यान में होता है तो वो कहीं भी जा सकता है, वो मतलब कि देवी देवताओं के लोक तक जाता है, देवी देवताओं के दर्शन भी उसको प्राप्त हो सकते हैं। तो अगर उसको देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं तो उसको नेगेटिविटी भी दिख सकती है, तो खराब से खराब नेगेटिविटी भी उसको दिख सकती है। अब नेगेटिविटी अगर आपका उतना ज़्यादा अभी ऑरा या उतने ज़्यादा आप स्ट्रांग नहीं है तो आपकी दृष्टि पर असर पड़ सकता है, और फिर आपकी दृष्टि से चीज़ें दिखना कम हो जाएंगी, आपको अनुभव बंद हो सकते हैं। 5वीं चीज़ है एक ही तरीके से, मतलब कि आपका जाप और ध्यान चलना। मतलब ये है कहने का कि आप एक ही तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, एक ही तरीके से आप जाप और ध्यान में लगे हुए हैं। बीच बीच में आपको साधना करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना कि एक फ्लो में कोई चीज़ चलती है और अगर थोड़ा सा उसको प्रेशर दो तो वो थोड़ा और तेज़ चलने लगती है। वैसे ही आपकी पूजा पाठ अगर एक ही क्रम में चल रही है और तो आप साधना बीच में नहीं करते हैं तो ऊर्जा जो होती है वो एक ही उसमें बढ़ती नहीं है। तो बढ़ाने के लिए आपको बीच बीच में साधना भी छोटी छोटी करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि ऊर्जा का स्तर बढ़ सके। देखिए, सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऊर्जा की होती हैं। ऊर्जा को कैसे हमको रखना है, ऊर्जा के किस तरह से हमको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, बचा के रखना है, बस उन्हीं सब चीज़ों से आपकी कुंडलिनी की अवेकिंग होती है। अब ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे कि अगर आपको अनुभव बंद हो गए हैं तो उन अनुभव को वापस से हम ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि अगर आपको आज्ञा चक्र से दिखना बंद हो गया है, आज्ञा चक्र की मलिनता को दूर करने के लिए आप 2 जोड़े लौंग के लीजिए, अपने आज्ञा चक्र पर रखिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे जो भी आप मंत्र करते हैं उस मंत्र का जाप कीजिए, मानसिक रूप से बोलकर नहीं करना है।
और फिर उसको लौंग को आप जला दीजिए। ऐसे ही अगर हर चक्र, अगर आपको मलिनता, आपको लगता है कि आपको बिल्कुल बैलेंस नहीं है, चक्र आपका बैलेंस नहीं है, तो आप हर चक्र पर ये क्रिया कर सकते हैं और कर आप अपने चक्रों को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, मलिनता को दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है हवन। संकल्प लेकर आप हवन करिए कि हम 11 दिन का हवन करेंगे माँ के नाम से, या आप जो भी आपके इष्ट हैं, और आप बोलिए कि उससे हमारी जो दृष्टि है, उस पर अनुभव जो बंद हो गए हैं, वो अनुभव हमको दोबारा से होने लगे। और अब जैसे जैसे अपना हवन कंप्लीट करेंगे, आपको अनुभव दोबारा से होने लगेंगे। इसके बाद में आप जब भी सुरक्षा घेरा, मतलब आप बैठते हैं, अगर आप ध्यान करने बैठते हैं, तो एक सुरक्षा घेरा आप बना लीजिए, जिससे कि आपको प्रोटेक्शन मिले, कोई नेगेटिविटी आपके आसपास भी ना आ सके। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, बिना सुरक्षा घेरा से अगर आप नेगेटिविटी को, अगर आप मतलब बैठते हैं, तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो सकती है, जिससे ऑरे में आ सकती है और फिर वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।